गाइज वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइज आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जेई 2019 का मेंस यानी कि टायर 2 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके रिगार्डिंग। आपका एग्जामिनेशन 21 मार्च को होने वाला है। तो जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि भाई एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगा या नहीं, भाई पोस्टपोन होने का कोई चांसेस नहीं है। इलेक्शन वगैरह के चक्कर में मत जाइए, आपका एग्ज़ाम एज ऑन टाइम होगा। आप लोग प्रिपेयर हो जाइए। 10 दिन टाइम है। इस 10 दिन में क्या क्या करना है, कैसे आपको 200 मार्क्स आप इजीली ला सकते हैं, सब कुछ स्ट्रेटजी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगा, देखिए आपका यहाँ पर मैं जो डिस्कस करूँगा बेसिकली सिविल से मैं बिलोंग्स करता हूँ। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, इसलिए मैं सिविल का यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले भी मैं जिस तरीके से एक एक करके मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। आप भी आपका जो सब्जेक्ट है उसको रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए आपको जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन वगैरह है उसके लिए आपका एग्जामिनेशन से लगभग 2-3 दिन पहले एक वीडियो में डाल दूंगा। लास्ट मिनट का टिप्स वहाँ पर होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं, उस वीडियो में वहाँ पर मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर बस मैं आपको यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँगा कि कुछ सब्जेक्ट करके आप इजीली 200 मार्क्स गेन कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करने हैं, सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए एक एक करके मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। पहले तो आपको मैं इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो मेरे टॉप 5 में आते हैं उसको मैं पहले मैं बताऊँगा। फर्स्ट सब्जेक्ट आता है मेरा सॉइल। सॉइल की अगर बात करें तो लगभग आपका मिनिमम 60 से लेके मैक्सिमम 90 तक आपका पूछा जाता है सॉइल से मेंस में, यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में। अब उसके बाद आरसीसी की बात करें, सेकेंड पे मैं रखूँगा आरसीसी। भाई 40 से लेके कभी कभी 60 भी पूछा जाता है। तो मिनिमम 40 मैक्सिमम 60 आपको पूछा जाएगा आरसीसी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है एक्चुअली स्टील। आप लोग काफ़ी स्टूडेंट बोल सकते हैं कि भाई स्टील क्यों रख रहे हो। भाई स्टील एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप अगर कनेक्शन देखिए सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टील को छोड़ना चाहते हैं तो मिनिमम आप कनेक्शन करके ज़रूर जाना। वेल्डिंग बोल्ट का जो क्वेश्चन वगैरह आता है मिनिमम आप जो है स्टील का कनेक्शन करके जाना। बाकी पोर्शन आप छोड़ भी सकते हैं, आप जो है इसमें एक रिस्क ले सकते हैं। लेकिन स्टील को अगर छोड़ के जा रहे हैं तब आपको बाकी सब्जेक्ट भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप स्टील आपके फेवरेट सब्जेक्ट में रख रहे हैं तो भाई सोम आप छोड़ नहीं सकते हैं। सोम और स्टील का क्वेश्चन एक ही साथ आता है। तो जो यहाँ पर देखिए आपको एक बार एक चीज़ आपको बताना जरूरी है। जो स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं उनको तो पता ही होगा, टोटल 6 क्वेश्चन होता है लेकिन 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। एक क्वेश्चन आपको आप छोड़ सकते हैं और एक क्वेश्चन में आपका लगभग 60 मार्क्स, मतलब एक एक क्वेश्चन में 60 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो 60 × 5 यानी कि 300 मार्क्स का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है विदिन 2 आवर्स। अब पाँचवा जो सब्जेक्ट है, 5 नंबर पे जो सब्जेक्ट मेरा आता है वो है मेरा सर्विंग, जो सबसे मेरे हिसाब से इजी एक सब्जेक्ट है। कुछ क्वेश्चन करने से ये इजीली आप कर सकते हैं। अब चलिए मैं क्यों आपको मैं बता रहा था कि भाई सॉइल आपको रखना चाहिए, आपको एक एक करके मैं बताऊंगा। देखिए सॉइल, जैसे मैंने बोला सॉइल और आरसीसी से आपको मिनिमम 100 से लेके मैक्सिमम 150 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं दोनों सब्जेक्ट से। भाई 300 मार्क्स में से भाई 100 से लेके 150 मतलब 1/3 से लेके हाफ जो हो गया 2 सब्जेक्ट से आपको मिल रहा है। तो ये 2 सब्जेक्ट आप गलती से भी मत छोड़ना। अगर आप छोड़ के जा रहे हैं भाई मेंस एग्जामिनेशन देने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप जो है मत देने जाइए कि सॉइल और आरसीसी आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला क्वेश्चन जो है 2018 का मैं दिखाऊंगा और 2016 के साथ मैं कंपेयर करूँगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हालांकि इन्वायरमेंटल में है। अभी मैं इन्वायरमेंटल मेरा फेवरेट सब्जेक्ट में मैंने नहीं रखा है, इसीलिए मैं ये सब डिस्कस नहीं करूँगा भाई, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी मैं करूँगा। देखिए सॉइल से पूछा गया, जो कि कॉन्सलेशन का जो चैप्टर है, सेटलमेंट का जो चैप्टर है वहाँ से पूछा गया है। मार्क्स कितना है भाई, 15 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला पूछा गया है इरिगेशन से। इरिगेशन को भी मैं छोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें क्रॉस करूँगा। भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वाला है आपका हाईवे, सॉरी आपका सर्विंग में जो है आपका देखिए सर्विंग के साथ भी आपको और एक सब्जेक्ट जोड़ना पड़ेगा, वो है हाईवे। मतलब 6 सब्जेक्ट आपको रखना पड़ेगा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है हाईवे, मतलब यहाँ पर आप 15-15 करके आपको 30 मार्क्स आउट ऑफ 60 आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे।
अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए एक बार मैं दिखाऊंगा 2016 का। देखिए ऐसे ही नहीं होगा कि आप मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूं और आपको मैं प्रूफ नहीं दिखा रहा हूं, तब गलती मतलब आप सोच सकते हैं कि सेट जो है गलत बता रहे हैं। तो भाई 2016 का पैटर्न दिखा रहा हूं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इन्वायरमेंटल यहाँ पर भी पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जैसे वहाँ पर सॉइल पूछा गया था, यहाँ पर भी सॉइल से पूछा गया था, वो भी सेटलमेंट से ही पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं इरिगेशन से पूछा गया था। और 4 नंबर जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हाईवे से पूछा गया था। मतलब एज इट इज़ जो 2016, 2017 और 2018 में। हालांकि 2017 का क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि 2017 का और 2018 का क्वेश्चन जो है काफ़ी सिमिलर था, मतलब क्वेश्चन भी सिमिलर आ गया था, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन पैटर्न जो है बिल्कुल सेम था। तो इस बार भी उम्मीद है फर्स्ट क्वेश्चन में आपका ऐसा सेम चीज़ रहेगा। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में आपका इरीगेशन, सॉयल और हाईवे और आपका इन्वायरमेंटल से क्वेश्चन रहेगा। तो आप जो है अगर इन्वायरमेंटल और आप इरिगेशन छोड़ के जा रहे हैं तो यहाँ पर आप 30 मार्क्स आप इजीली गन कर सकते हैं आउट ऑफ 60, मतलब अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन हाईवे से पूछा गया है जो कि 15 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर्विंग से पूछा गया है, ये वाला भी 15। तो यहाँ पर आप 30 मार्क्स यहाँ पर भी आप गेन कर पा रहे हैं। और बाकी जो क्वेश्चन है ये जो है आपका इरिगेशन से पूछा गया है, तो इरिगेशन में नहीं रख रहा हूँ मेरे सब्जेक्ट में, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आपका 30 मार्क्स हो गया आउट ऑफ 60। भाई 30 करके 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, मतलब आपका 60 मार्क्स आप गेन का जो है आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन में एक है। भाई फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सॉइल से पूछा गया है। सेकेंड क्वेश्चन जो है आरसीसी यानी कि स्लैब डिजाइन। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताऊँगा 2017 में और 2018 में दोनों साल जो है आरसीसी से क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी आपका स्लैब से क्वेश्चन पूछा गया था। दोनों साल एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, बस डाटा चेंजेस कर दिया गया था। तो इस बार मुझे लग रहा है स्लैब जो है 99% आने का चांसेस नहीं है। तो आप लोग स्लैब को थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, 1-2 बार प्रैक्टिस करके जाइएगा, बाकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। 99% मैं बोल रहा हूँ, आने का चांसेस बहुत कम है। अब क्या आ सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली इस बार फुटिंग आ सकता है, या तो फुटिंग आएगा नहीं तो कॉलम आएगा। कॉलम में हेलिकल कॉलम जरूर देख के जाना। हेलिकल का जो है वो कॉलम का जो है थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है, इसलिए वो आने का उम्मीद पूरा इस बार है। और बीम में इस बार मुझे लग रहा है जो वर्किंग मेथड होता है आपका उसमें आ सकता है, WSM आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड से आपका इस बार बीम में क्वेश्चन आ सकता है। तो वो भी आप इंपॉर्टेंस दे देना। देखिए आरसीसी में 100% आपको देना है, लेकिन कौन सा आने की ज़्यादा उम्मीद है वही मैं बता रहा हूँ। बाकी तो आपको पूरा करके जाना पड़ेगा, क्योंकि आप में जो 6 सब्जेक्ट जो मैंने बताया है ये 6 सब्जेक्ट आप कभी नहीं छोड़ पाएंगे। इसको 100% आपको करना पड़ेगा अगर आप ये 6 सब्जेक्ट आपके फेवरेट सब्जेक्ट में रख रहे हैं तभी। तो चलिए यहाँ पर भाई हो गया। और उसके बाद आरसीसी का देखिए बीम का क्वेश्चन। तो टोटल यहाँ पर 60 में से 60 आप अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर सॉइल और आरसीसी आपका फेवरेट सब्जेक्ट में है। फेवरेट सब्जेक्ट में आपको रखना पड़ेगा तभी आपका होगा। तो यहाँ पर 60 हो गया और उधर जो है 2-2 करके 30 करके 60, मतलब टोटल 120 हो गया आउट ऑफ 180। 3 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैं एक बार कंपेयर करना चाहूँगा 2016 में। चलिए 2016 में क्वेश्चन नंबर 3 दिखाता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है कॉलम से पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए ये वाला भी कॉलम से, मतलब आरसीसी से पूछा गया था, टोटल 40 मार्क्स का ये वाला। और नेक्स्ट जो है देखिए सॉइल से, मतलब 2016 और 2017 और 2018 एज इट इज पूछा गया था। जो क्वेश्चन आपका पैटर्न जो था वही था। इस बार भी पूरा उम्मीद है कि इस बार भी सेम पूछा जाएगा, मतलब 60 मार्क्स आप इजीली गेन कर पाएंगे अगर आप सॉइल और आरसीसी आपका स्ट्रांग है तो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे मैंने बताया था कि आरसीसी आप रखेंगे, तो आरसीसी का वाला ये वाला क्वेश्चन है ऑर्किलिटी से पूछा गया था कंक्रीट का। हालांकि आप बोल सकते हैं बीएमसी, लेकिन बीएमसी कंक्रीट में आप इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं तो आप आरसीसी में भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैं क्रॉस करूंगा। इसको मैं जो मैंने बोला था कि 6 क्वेश्चन आपको मिलता है और 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं पूरा छोड़ दूंगा, मतलब 60 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन ये वाला जो है मैं छोड़ दूंगा। बाकी चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के और अगर देखेंगे भाई सॉइल से पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। भाई यहाँ पर पूछा गया था अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। देखिए अर्थ प्रेशर से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है,
2015 से लेके कंटिन्यू 5 साल पूछा गया है, आपका 3 साल 4 साल जो भी है कंटिन्यू पूछा गया है अर्थ प्रेशर से। तो इस बार भी अर्थ प्रेशर से पूछा जाएगा, लेकिन जो नेगेटिव अर्थ प्रेशर का जो आता है क्वेश्चन वो जरूर करके जाना। लेकिन यहाँ पर देखिए पिछले बार क्या हुआ था, लगभग 70-80% स्टूडेंट ने जो है एक गलती कर दिया था, क्योंकि एट रेस्ट पर यानी कि जो है आपको लेटरल अर्थ प्रेशर जो है जो के नॉट होता है इक्वल टू 1 माइनस साइन फाई, यही वाला फार्मूला आपको यूज़ करना था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या हुआ था, एक्टिव अर्थ प्रेशर के आदत बन गया था, इसलिए के ए इक्वल टू 1 माइनस साइन फाई बाई 1 प्लस साइन फाई, ऐसे एक फार्मूला यूज़ करके उन्होंने पूरा प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर दिया था, तो जो कि गलत कर दिया था। तो इसीलिए क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना भी है, ताकि क्वेश्चन में एक्यूरेसी भी 100% बरकरार रहे। क्योंकि देखिए अटेम्प्ट करना अलग बात है और मार्क्स गेन करना अलग बात है। 2018 में काफ़ी स्टूडेंट से मेरा बात हुआ था जिनका प्री में 160 मार्क्स था, लेकिन मेंस में उन्होंने 270 250 अटेम्प्ट किया था और उनका मार्क्स आ गया था भाई 80 भी उनका नहीं बन पाया मेंस में। तो आप सोचिए भाई इतना अटेम्प्ट करके भी 80 नहीं आ रहा है, तो क्या गलती किसका है? गलती स्टूडेंट का है, क्योंकि उन्होंने जो है एक्यूरेसी उनका सही नहीं था। तो अटेम्प्ट करना और एक्यूरेसी वो अलग बात है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सॉरी आपका 5 देखेंगे। देखिए सॉइल का हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भी सॉइल का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन जो है हालांकि फ्लूइड से पूछा गया। अब फ्लूइड मेरा सब्जेक्ट में नहीं है तो इसको मैं क्रॉस करूँगा। तो भाई देखिए 25 और यहाँ पर 20 यानी कि आपका हो गया 45 और उधर आपका अटेम्प्ट किया था 120। तो 45 और 120 कितना हो गया? 185 आउट ऑफ 240। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए स्टील और सोम, जैसे मैंने बोला था कि अगर आप स्टील आपके फेवरेट सब्जेक्ट में रख रहे हैं या सोम आप रख रहे हैं तो भाई दोनों आपको करके जाना पड़ेगा, क्योंकि स्टील जहाँ पर आएगा वहाँ पर ही आपका सोम आएगा। चलिए 2016 का दिखाता हूँ, 2016 का मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये वाला क्वेश्चन स्टील से पूछा गया था 25 मार्क्स का, और देखिए सोम 25 मार्क्स का। देखिए SFD BMD एक ऐसा टॉपिक है सोम का जो हर साल पूछा गया है, हर साल पूछा गया है। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कुछ शॉकिंग, अगर SSC करना चाहे तो हो सकता है SFD BMD ना देके स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वो लोग दे सकते हैं। तो जो लोग आपका सोम आपके फेवरेट सब्जेक्ट में रख रहे हैं, जो मेरा सब्जेक्ट मैंने बनाया है, अगर रख रहे हैं तो भाई ज़रूर आप लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन भी करके जाना, क्योंकि क्या पता इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज करने के लिए हो सकता है कि क्वेश्चन चेंजेस कर दिया जाए। तो थोड़ा सा ये भी आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था आपका RCC से, लेकिन 2017 और 18 में पूछा गया था एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से, क्योंकि पहले जो था 2016 में आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग नहीं पूछा जाता था, इसलिए वहाँ पर नहीं था। लेकिन इस बार भी उम्मीद है कि यहाँ पर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन रहेगा, जैसे 2017 और 18 में था। तो आप यहाँ पर भी जो है देखिए, मैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को अगर छोड़ देता हूँ, मैं मान रहा हूँ कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट में नहीं है, तो यहाँ पर भी आप 50 मार्क्स ईजिली गेन कर पाएंगे। तो उधर हो गया था 185 और इधर 50, तो अगर 50 अगर इंक्लूड करें तो भाई हो गया आपका लगभग आपका 185 और इधर आपका, सॉरी मैंने शायद कहीं गलती कर दिया, उधर था 120 प्लस आपका 45, तो हो गया आपका 165 प्लस आपका 50, तो भाई 215 मार्क्स आपका अटेम्प्ट हो रहा है आउट ऑफ 300। अब मैं आप लोग को लग रहा होगा कि भाई इतना कम अटेम्प्ट करके क्या होगा। देखिए मेरा मानना है, अगर आप सिविल से बिलोंग करते हैं भाई 300 2 घंटे में अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल है। कुछ स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो जाते हैं जो 300 भी अटेम्प्ट कर देते हैं, लेकिन उसका संख्या जो है 10 या 20 स्टूडेंट होते हैं, ऐसे होते हैं। ऑलमोस्ट 95% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आपका 200 से लेके 250 तक अटेम्प्ट कर पाते हैं विद इन 2 आवर्स। तो आपको भी यही सोचना है कि आपको 250 ही अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि हम लोग जो है एवरेज स्टूडेंट, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट मान के चल रहा हूँ कि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो आपको 250 अटेम्प्ट करके आना है आउट ऑफ 300, और आपको पेपर जो है 250 मार्क्स का है, ये भी आपको सोचना है, तभी आप जो है कुछ सब्जेक्ट छोड़ पाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे तो टॉपर बनना है, तो भाई आप जो है 300 मार्क्स के लिए जाइए, क्योंकि 250 मार्क्स आपके लिए नहीं है।
अब देखिए जैसे मैंने बोला कि भाई 6 सब्जेक्ट आप रखने से आपको 200 प्लस मार्क्स इजीली गेन कर पाएंगे, और बाखूबी से मैंने आपको दिखाया भी है कि कौन सी कहाँ पर आपको अटेम्प्ट करना होगा। अब देखिए, अब सब्जेक्ट आपके पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो लोग, देखिए दो तरीका दो तरीका का जो है स्टूडेंट यहाँ पर है। एक वो स्टूडेंट होंगे जिसका प्रिपरेशन अभी तक कंप्लीटेड नहीं हुआ है, मतलब उनका प्रिपरेशन अभी भी चल रहा है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कोचिंग वगैरह कर लिया, उनका सिलेबस खत्म हो चुका है, वो लोग प्रैक्टिस वगैरह भी अच्छे से कर रहे हैं, वो अलग कैटेगरी है। अब फर्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट के लिए मैं बोलूँगा, देखिए अगर आपके पास टाइम कम है, सॉइल का आपका आर्ट प्रेशर हो गया, उसके बाद सेटलमेंट हो गया, उसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर में जितना भी न्यूमेरिकल आता है, जो आपका प्रॉपर्टी का, सॉइल प्रॉपर्टी में जो भी आपका आता है, और आपका परमेबिलिटी का जो क्वेश्चन आता है, सब कुछ आपको देख के अच्छे से देख के जाना है। आरसीसी में आपका जैसे मैंने बोला कि हर एक पोर्शन में, जैसे कॉलम हो गया, कॉलम का 2-3 तरीके का क्वेश्चन आएगा, फुटिंग हो गया 2-3 तरीके का क्वेश्चन आएगा, बीम्स हो गया, सबका आपका करके जो है 1-2 करके क्वेश्चन आपको करके जाना है, मतलब डिजाइनिंग आना चाहिए आपको। उसके बाद स्टील का आप जो है सिर्फ कनेक्शन करने से आपका हो जाएगा। सोम में एसएफडी बीएमडी करके आप जा सकते हैं, बाकी आप जो है छोड़ भी सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। और जिन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट कर दिया, मतलब उन्होंने 5 सब्जेक्ट जो मैंने बताया, 6 सब्जेक्ट जो मैंने बताया वो अच्छे से कर लिया है, उनको अब क्या करना है। अब देखिए, आपको अगर 215 मार्क्स कम लग रहा है तो मेरे हिसाब से आपको अभी जो टाइम है इसमें 2 ऑप्शन है, या तो फ्लूइड का जो है, फ्लूइड मतलब आपका ओसीएफ प्लस आपका हाइड्रोलिक मशीन, ये 3 सब्जेक्ट आपको कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा जहाँ पर आपको 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन ओसीएफ एंड, देखिए ओसीएफ 30 मार्क्स का ओसीएफ एंड आपका हाइड्रोलिक मशीन से रहेगा, तो ये वाला क्वेश्चन भी तब आप अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आप जो है फ्लूइड एंड हाइड्रोलिक मशीन को करके जाएंगे। नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है इरिगेशन। भाई मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होगा इस बार इरिगेशन आप करके जाइए। इरिगेशन एक छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ पोर्शन, कुछ टॉपिक्स अगर करके जाएंगे तो इजीली आप जो है मार्क्स गेन कर पाएंगे। इरिगेशन और इन्वायरमेंटल रख लीजिए रेदर देन आप फ्लूइड्स, क्योंकि फ्लूइड में आपको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, बहुत फार्मूला ऐड करना पड़ेगा। लेकिन इरिगेशन और इन्वायरमेंटल इस बार मुझे लग रहा है कि कुछ शॉकिंग एसएससी कुछ चेंजेस करना चाहे तो यहाँ पर चेंजेस कर सकता है, क्योंकि 2018 में क्या हुआ था, प्री की बात कर रहा हूँ। 2018 में इरिगेशन से प्री में लगभग 10 मार्क्स क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि 2018 से पहले 2-3 मार्क्स का पूछा जाता था। और देखिए 2018 में अगर देखेंगे मेंस में भी, देखिए इरिगेशन से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए भाई 15 मार्क्स। उसके बाद चलिए नीचे देखते हैं, यहाँ पर अगर देखेंगे भाई 15 और 15, तो यानी कि आपका हो गया 45 मार्क्स पूछा गया था इरिगेशन। एक छोटा सब्जेक्ट से 45 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस देने वाला है आगे की एग्जाम में। तो इसीलिए इरिगेशन आप लोग जरूर रखिए, मतलब जो मैंने 6 सब्जेक्ट जो बोला था उसमें इंक्लूड कर लीजिए इरिगेशन को 7 नंबर पे। उसके बाद और एक सब्जेक्ट आप रख सकते हैं इन्वायरमेंटल, जैसे मैंने बोला इन्वायरमेंटल में जो है 20 से लेके 40 मार्क्स यहाँ पर भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आप रख सकते हैं। अब अगर आपको स्टील और आपको जो है सोम डिफिकल्ट लग रहा है, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ना चाहते हैं तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको करना पड़ेगा, जो कि आपका पूछा जा रहा है फ्लूइड से। तब आपको फ्लूइड्स करना पड़ेगा और बीएमसी भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बीएमसी भी रहेगा और फ्लूइड भी रहेगा। फ्लूइड में ओसीएफ और आपका हाइड्रोलिक मशीन भी करना पड़ेगा, तभी ए वाला क्वेश्चन नंबर 4 आप कर पाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका सोम एंड स्टील से आता है वो आप छोड़ पाएंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है, जो मैंने बताया आप यहाँ पर रख सकते हैं। ऑप्शनल आपको चूज करना है कि कौन से सब्जेक्ट रखना है। आप ये वाला सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। सॉयल, आरसीसी, सर्विंग और आपका हाईवे, ये 4 सब्जेक्ट आपको रखना है। अब इसमें 5वां सब्जेक्ट जो है 5 नंबर पे जो सब्जेक्ट है उसमें आपका स्टील एंड सोम रख सकते हैं, वरना फ्लूइड रख सकते हैं। ये आपका दोनों में से एक ऑप्शन है। और नेक्स्ट जो है आप ऐड कर सकते हैं इरिगेशन एंड इन्वायरमेंटल, वो आपको ऐड करना पड़ेगा अगर आप 250 मार्क्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं। और अगर 200 एंड 220 अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अगर इरिगेशन भी नहीं करके जाएंगे तब भी आपका 200 एंड 220 मार्क्स आप इजीली गेन कर पाएंगे। और जो लोग सोच रहे हैं कि थ्योरी कैसे करना है, देखिए थ्योरी आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सॉइल आपको करके जाना होगा,
उसके बाद अगर इरिगेशन आप रख रहे हैं, इरिगेशन करना पड़ेगा। हाईवे जैसे मैंने बताया, हाईवे आपको करके जाना पड़ेगा, हाईवे से आपका थ्योरी पूछा जाएगा। उसके बाद जो है आपका बीएमसी। ये 4 सब्जेक्ट अगर आप थ्योरी कर लेंगे भाई काफ़ी है, और कुछ सब्जेक्ट की करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। अब इस 10 दिन में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए, इस 10 दिन में मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने टेस्ट सीरीज ऑलमोस्ट लगा लिया है। अगर टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं लगा है तो भाई आपने बहुत गलती कर दिया है, कि वो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अभी भी टाइम है 10 दिन। एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज आप लगा लीजिए। टेस्ट सीरीज क्योंकि आपको उससे पता चल जाता है कि भाई टाइम मैनेजमेंट कैसा करना होता है। जैसे मैंने बोला, क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जो कि आपका स्टील एंड आपका सोम से पूछा जाएगा, टाइम भले ही आपका लगभग 30 मिनट लग जाएगा दोनों क्वेश्चन करने में, लेकिन भाई 50 मार्क्स आप अटेम्प्ट भी कर पा रहे हैं, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। उसके बाद जो आरसीसी का था, आरसीसी में भी आपका लगभग आपका 30 मार्क्स लग ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी आप 40 मार्क्स अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो भाई 50 और 40 90 मार्क्स आपका 1 घंटे में हो रहा है, और बाकी जो टाइम है उस टाइम में आपका जो बाकी क्वेश्चन है 1 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट उतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। सॉइल वगैरह में 10 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इस 10 दिन में आपको इतना प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है। एक तो एक्यूरेसी बरकरार रहे, ऊपर से आपका स्पीड भी बरकरार रहे। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वरना आप कभी भी 200 मार्क्स अटेम्प्ट कर नहीं पाएंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, इसीलिए आपको मान के चलना है कि मैं मुझे भाई 250 अटेम्प्ट करना है, 300 के लिए मत जाना। अगर ज़्यादा स्पीड करना स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है कि कुछ जो है एक्यूरेसी आपको बिगड़ जाएगा और आपका गलती भी होने लगेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 250 मार्क्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप 250 मार्क्स भी अटेम्प्ट करके आएंगे और एक्यूरेसी अगर मैं 90% भी मानूँ भाई, तब भी 180 170 आपका इजीली आ जाएगा। 170 मैं मान रहा हूँ, और इधर आपका मान के चल रहा हूँ कि आपका फ्री में 130 आया है, तो 170 और 130 मैं जनरल की बात कर रहा हूँ भाई 300, जो कि आपका CPW के लिए इनफ है। CPW का कट ऑफ जो है यही रहेगा। हालांकि मैं कट ऑफ एनालिसिस वो तो बाद में बताऊँगा, जब आपका मेंस का एग्जामिनेशन वगैरह हो जाएगा, पेपर वगैरह हो जाएगा, उसके बाद मैं कट ऑफ एनालिसिस करूँगा। जैसे प्री का सही गया है, उम्मीद है कि आपका मेंस का भी सही जाएगा कट ऑफ एनालिसिस, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी जो है आपको मैं बोलूँगा 250 मार्क्स अटेम्प्ट करके आना। अब देखिए क्या क्या करना है 10 दिन में। फर्स्ट आपको जैसे मैंने बोला, टेस्ट सीरीज आपको जरूर देना है। अगर आपने दे दिया है तो उसी का जो क्वेश्चन है, जो 4-5 टेस्ट सीरीज होगा भाई, लगभग आपको 5 सेट का क्वेश्चन मिल जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। उसी क्वेश्चन को आपको हर दिन 10 दिन के अंदर एक एक क्वेश्चन उठाना है, प्रैक्टिस करना है, और 2 घंटा की टाइम जो है टाइमर सेट कर लेना है उसी को आपको। और आंसर चेक करना है, जो आपका कॉपी वगैरह आपका टीचर या कोचिंग जिसने भी आपका चेक किया था उससे आपका आंसर मिलाना है। उसके बाद कितना मार्क्स आ रहा है आपको देखना है। सेकेंड जो चीज़ करना है, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो टेस्ट सीरीज में होगा, जो आपका टेस्ट सीरीज में आपने जब अटेम्प्ट किया था गलती हो गया था, या आपने अटेम्प्ट नहीं कर पाया ड्यू टू डिफिकल्टी, मतलब आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगा था, तो वो क्वेश्चन आपको जो आपका सॉल्यूशन आता है जो कोचिंग वालों का, उससे आपको देख के आपको प्रैक्टिस करना है। थर्ड जो आपको करना है, आईएएस का प्रीवियस ईयर मिनिमम आपको 5 ईयर्स, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है भाई 10 ईयर्स अब कर लीजिए। अगर 5 ईयर्स करना चाहते हैं तो भाई 2014 से लेके 2019 तक कर लीजिए। अब कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन वो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना है, क्योंकि 2018 की बात कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट को मैंने बोला था, पर्सनली एक्चुअली बोला था कि ये वाला क्वेश्चन आप करके जाना। दिखाता हूँ, चलिए देखिए, आपका स्टील का आप लोग देख पाएंगे। आपके पास अगर आईएएस का बुक होगा, 2016-17 में शायद पूछा गया था स्टील का ये वाला क्वेश्चन, और आपका ये वाला क्वेश्चन ही आ गया था। तो आपको इस बार भी बोल रहा हूँ कि 2018-17 में जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल लगेगा, लेकिन वो भी आ सकता है, आप लोग जरूर करके जाना। तो आईएएस हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है लगभग 2015 से लेके 2014 से लेके यहाँ पर भी 2018 तक, ये 4 साल या 5 साल का जो आपका एसएससी का जो क्वेश्चन है, जो आपका थियोरी हो गया या न्यूमेरिकल हो गया, इसको भी आपको लगाना है। बस इस 10 दिन में यही करना है, बाकी और कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऑलमोस्ट सभी कर लिया है और आपके पास अगर लग रहा है कि नहीं मुझे करना चाहिए और मुझे ज़्यादा मार्क्स गेन करना चाहिए, तो आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में कौन सा करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, और कौन सा आप छोड़ भी सकते हैं वो भी मैंने बता दिया है।
ऐसे करके आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा और प्रैक्टिस जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ऐसा चीज़ है जिससे आपका एक्यूरेसी एंड स्पीड दोनों बढ़ेगा। और देखिए कैलकुलेटर आपको अच्छा वाला यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि पुराना वाला आप यूज़ करेंगे, मतलब पुराना मॉडल वाला यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। शायद आपका 99 ऑन करके कुछ आएगा, FX या आपका MS करके कुछ आएगा। मैं एक बार मॉडल नंबर जो है, मैं आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसका मॉडल नंबर दे दूंगा। लेटेस्ट वाला यूज़ करना है, बस जो है फंक्शनल कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, नॉन फंक्शनल होना चाहिए, क्योंकि वही अलाउड है, तो आपको अलाउड हो जाएगा। कैलकुलेटर अच्छा होना चाहिए, तभी आपका जो है आपका जो कैलकुलेशन का जो टाइम है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा और आपका सॉल्यूशन जल्दी आ जाएगा। फॉर्मूला वगैरह याद करके रख लेना, हो सके अगर याद नहीं हो रहा है तो भाई जो आप जहाँ पर स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर आप जो है एक कॉपी में लिख लीजिए, उसमें हर सोने से पहले हर दिन जो है आप एक बार देख लेना। ऐसे ही आपको काम करना है। आप इजीली, में विश्वास कीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है 170 से लेकर 180 मार्क्स पाने में। 200 मार्क्स आप 200 प्लस अटेम्प्ट 100% करके आएंगे, अगर जो मैंने बोला ऐसे करके जाएंगे, और आपका मार्क्स भी अच्छा खासा आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको सब कुछ डाउट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। मैं कोशिश करूँगा आपका मेंस की एग्जामिनेशन से लगभग 2-3 दिन पहले एक लास्ट टिप्स जो आपको देना चाहिए कि कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, आप कैसे कैसे लिखना है, क्या क्या गलती वहाँ पर हो सकता है, क्योंकि इस बार 2018 में बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती कर दिया, इसी कारण उनको 0 मार्क्स अलॉट हुआ था। तो वो गलती आपके साथ ना हो, वो भी मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा, लास्ट मिनट टिप्स के लिए वो बताऊंगा। तो चलिए, तब तक के लिए आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।